नमस्कार। हम सीख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच अभी तक हमने बहुत सारी सीखी हैं। आज हम सीखेंगे हाइपरबली। हाइपरबली को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। जब हम किसी चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं, जो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा बहुत बड़ा कर करके जब हम बताते हैं तो वो कहलाता है हाइपरबली। और ये हम इसलिए करते हैं, वी जस्ट वांट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर मदर्स बच्चों को डांटती हैं कि आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स नॉट टू डू दिस, ओके, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, या फिर oh my god, this room is so cool, this is like a refrigerator, okay, या फिर I'll die if I don't meet her now। मतलब इतना एग्जैजरेट कर देना चीज को। अरे भाई, रूम रेफ्रिजरेटर नहीं बनता या कोई मरता नहीं है किसी से मिले बिना, ठीक है। लेकिन अतिशयोक्ति अगर हम करते हैं तो वो होता है हाइपरबली। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हाइपरबली के। दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। कई बार हमने कहा दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। द बैग वेड अ टन। अब टन तो वेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर बहुत भारी था तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं द बैग वेड अ टन। आई हैव आस्क्ड यू नॉट टू डू दैट 1000 टाइम्स। बहुत बार मैंने कहा, 1000 बार कहा मत करो। और कभी अपना दुख बताने के लिए हम कहते हैं आई एम सो सैड दैट आई एम ड्राउनिंग इन टीयर्स। कैन यू ड्राउन इन टीयर्स? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हाइपरबली का ऑपोजिट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबली मतलब अतिशयोक्ति, बड़ा बड़ा करके बताना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा के बताना। और अंडरस्टेटमेंट होता है किसी चीज, बहुत बड़ी चीज अगर हुई है तो उसको कम करके बताना, थोड़ा सा बताना, उसको उसके बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना, ठीक है। intentionally used to make a situation seem less important than it really is। जैसे कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसी ने कहा, अरे वाह, आप तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने क्या कहा? आई जस्ट वर्कड अ लिटिल हार्डर, ठीक है। तो बड़ा मॉडेस्टी उसमें दिखाई दी। तो अंडरस्टेटमेंट के भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is not too thin। अगर किसी बहुत मोटे इंसान के लिए कहा जाए कि बहुत मोटा है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बहुत मोटा नहीं है। उसको थोड़ा सा यूफेमिस्टिक लैंग्वेज में कहेंगे, no, he is not too thin, हाँ थोड़ा सा है। टॉपर ऑफ द क्लास से कहा, अगर कोई इंटरव्यू लेने आया, किसी ने आईएएस में टॉप किया है और रिपोर्टर्स आए, सर आपको कैसा लग रहा है? तो वो कहेगा इट्स ओके, ठीक है, हाँ टॉप किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नीरज चोपड़ा की रिएक्शन आया आपको समझ में? अंडरस्टेटमेंट और हाइपरबली में डिफरेंस आइए देखते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आई हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मुंबई में बहुत भारी बारिश हुई और मिनिस्टर साहब ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, तो मिनिस्टर साहब की रिएक्शन क्या होगी? अंडरस्टेटमेंट की, ठीक है। वो कहेंगे इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल, इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल, ठीक है। और जो रिपोर्टर्स हैं वो कैसे बढ़ा चढ़ा के हाइपरबली में इसी न्यूज को बताएंगे। क्या कहेंगे? द लो लाइंग एरियाज आर इनंडेटेड विद वाटर, द सिचुएशन इज क्रिटिकल। तो बात वही है, पानी उतना ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। और यही काम में आती है फिगर्स ऑफ स्पीच। हम किसी चीज को कितना भी बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं या फिर कितना भी कम करके कह सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच की? यही तो कलर लाया ना लैंग्वेज में, कहीं हाइपरबली में बोला तो कहीं अंडरस्टेटमेंट में बोला, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट्स
हम कितने फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं? सिमिली एंड मेटाफर, personification and pun, paradox and oxymoron, hyperbole and understatement। और मैं अपने अगले लेसन में आपके लिए और 2 फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर के आऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इंग्लिश क्लासेस बाय विभा चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे लिख करके भेजिए। थैंक यू।